एक बूढ़ा शिकारी कुछ परिंदे शिकार करके वापस अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक धोखेबाज फ्राडिये से हो गई, जिसका ताल्लुक करीब के ही एक और गांव से था। फ्राडिये ने बूढ़े शिकारी के पास शिकार किए हुए परिंदों में से एक हंसराज देखा तो सोचा कि उसके साथ फ्रॉड किया जाए और अपनी महारत आजमाई जाए। फ्राडिया बूढ़े को बेवकूफ बनाने के लिए बोला कि वो जो हंसराज उसने शिकार किया है वो उसका पालतू परिंदा था और हर रोज एक सोने का अंडा देता था। तुमने तो मेरा बड़ा नुकसान कर दिया जो अब तुम्हें भरना पड़ेगा। बूढ़े ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर उसके महज का खेज दावे पर कोई झगड़ा किए बगैर ही उस फ्राडिये से माजरत करके उसको हैरानो परेशान कर दिया और फिर बोला कि चलो किसी जज से सालसी करवाकर फैसला करवा लेते हैं। जज के पास जाकर हम नुकसान की तलाफी का तयन करवा लेते हैं और जज जितनी रकम बोलेगा मैं तुम्हें अदा कर दूंगा और जज जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। सो वो दोनों एक मुंसफाना फैसला करवाने के लिए गांव के सरदार के पास चले जाते हैं। फ्राडिये ने सोचा मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, सो चलो फैसला करवाकर देखते हैं क्या होता है। वो दोनों गांव के सरदार के पास चले जाते हैं। फ्राडिये ने अपना दावा गांव के सरदार के सामने पेश किया। फिर बूढ़े शिकारी की बारी आई। शिकारी ने फ्राडिये से कहा कि वो सबके सामने हल्फ उठाए कि वो हंसराज सोने का अंडा रोजाना देता था और ये भी बताए कि कब से वो अंडा दे रहा था। फ्राडिया बोला कि तकरीबन 1 साल से ये हंसराज उसके पास था और रोजाना उसे एक सोने का अंडा दे रहा था। फिर बूढ़े शिकारी ने सबको बताया कि वो साथ वाले गांव का एक अमीर आदमी है और तकरीबन 1 साल से इस हंस का पीछा कर रहा था ताकि उसका शिकार कर सके या फिर उसको पकड़ सके, क्योंकि ये हंसराज पिछले 1 साल से मेरा एक सोने का अंडा रोजाना चोरी कर रहा था। फिर बूढ़े शिकारी ने गांव के सरदार से कहा कि इस फ्राडिये की तमाम जायदाद उसके हवाले कर दी जाए, क्योंकि ये सब इसने मेरे चोरी किए हुए सोने के अंडों से बनाई है। और यूं एक फ्राडिया लुट गया।